आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से पढ़ने से पहले, वचन को सीखने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर कि जब आज हम आपके वचनों को पढ़ें, ये वचन हमारी जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के फ्रूट को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। सबसे पहले मैं आप सब मदर्स को इस मदर्स डे के ऊपर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हैप्पी मदर्स डे। और आज हम परमेश्वर के कलाम में से मदर्स डे के बारे में ही कुछ देखेंगे। हालेलुया। हमारी मदर्स जो हैं, हमारी माताएं जो हैं, वो बहुत ही आदर के योग्य हैं। परमेश्वर ने उन्हीं के द्वारा हमें इस संसार में लेके आए। तो ये बाइबल बताती है कि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी मदर को, इवन अपने पेरेंट्स को हम आदर दें, हम उनको रिस्पेक्ट करें, हम उनके साथ सही से ट्रीट करें। बाइबल कहती है अगर तू लंबा जीना चाहता है, अपने माँ बाप का आदर कर, उनकी आज्ञा का पालन कर। तो हम अपने सभी माताओं को हम एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इस मदर्स डे के ऊपर। और आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे कि क्या मदर का रोल है। एक्चुअली में क्या मदर्स को अपने बच्चों की लाइफ में परमेश्वर के भय में चलते हुए करना है, जिससे वो एक उत्तम रिजल्ट को देखने पाए। कोई भी ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा चाहेगी। पर आज मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा कि कई बार वचन के ज्ञान के ना होने के कारण, ना चाहते हुए भी बच्चों के लिए हम उस तरह से नहीं कर पाते जैसा उनके लिए होना चाहिए। यही बाइबल बताती है कि तेरे वचन के ना होने के कारण, उसके ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा जो है वो नाश हो रही है। परमेश्वर अपने दास को, अपने भविष्यद्वक्ता को यही बता रहे थे कि मेरी प्रजा जो है वो शैतान के कारण नहीं, पर वचन के ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि मदर्स का क्या रोल रहता है, कैसे वो अपने बच्चों की लाइफ को चेंज कर सकती हैं। हालेलुया। हर एक माँ अपने बच्चों के लिए कंसर्न रखती हैं। बीइंग ए चर्च लीडर, हम देखते हैं कि चर्च में जो 24/7 जो प्रेयर लाइन नंबर्स हैं, उस पर बहुत माताओं के भी फ़ोन्स आते हैं। बहुत सी माताएं भी हमें कांटेक्ट करती हैं कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, हमारी फैमिली के लिए प्रार्थना करो, हमारी फैमिली में, हमारे बच्चों में कुछ ट्रबल है। इसका मतलब ये कि वो कंसर्न रखती हैं अपने बच्चों के साथ, पर वो खुद से जो कर सकती हैं, जब वो ना करके उस चीज़ को मिस करती हैं तो बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं। मैं आपके लिए आज पढ़ूंगा कुछ ऐसी ही माताओं के बारे में बाइबल में से, जिससे हमें ये देखने को मिलेगा कि क्या एक माता जो है करके अपने बच्चों की डेस्टिनेशन को चेंज कर सकती हैं, और क्या कुछ माताएं जो नहीं करती, मिस कर देती हैं, उससे उनके बच्चों की जो डेस्टिनेशन है वो कैसे फ़र्क हो जाती है। हम लोग देखेंगे दूसरा राजा 2 किंग
उसका चैप्टर 4 4 अध्याय उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने पास अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किए। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए, वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण को भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। बाइबल हमें बताती है एक ऐसी माँ के बारे में जिसका हस्बैंड मर गया, जिसको पता था कि मेरा हस्बैंड जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, और उसने कहा एलीशा के पास जाके कि परमेश्वर का दास जो था, उसने कहा, उसकी दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे उस माँ ने, जिसका पति खुद परमेश्वर की सेवा करता है, जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी माँ जो थी, उन बच्चों की माँ जो थी, उसके ऊपर एक बड़ा बोझ आ गया, एक बड़ी भारी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई। जब उस समय में उसने एक डिसीजन ये लिया कि अब मेरा समय चाहे मुश्किल है, मेरा पति मेरे पास नहीं है, मुझे अपने बच्चों को अभी बड़ा करना है, और जिससे हमने कर्जा लिया था, क्योंकि मेरा पति मर गया है, अब वो उस कर्जे को वापस लेने के लिए आया, और क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए अब वो मेरे बच्चों को अपना दास बनाने के लिए ले जाएगा। और ये दास उस समय बहुत ज़्यादा एक बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय में दासों से बहुत मुश्किल टफ काम जो है वो करवाया जाता था। हालेलुया। वो इस बात को जानती थी कि अगर ये उसके दास बन जाएंगे मेरे बच्चे, तो उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक दास के बच्चों का फ्यूचर क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। मेरे प्रियो, अगर ये परिस्थिति हम सोचें कि एक नॉर्मल स्त्री के ऊपर आए, तो बहुत बार गलत डिसीजन लेने पे स्त्रियां जो हैं, माताएं जो हैं, वो मजबूर हो जाती हैं। बहुतों को लगता है कि हम अपनी लाइफ ही ख़त्म कर लें, बहुतों को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हमें भी जी के क्या करना। पर वचन बताता है कि उस टाइम इस माता ने, उसने एक सही डिसीजन लिया। उसने अपने पति के मरने के बाद परमेश्वर को कोसना शुरू नहीं किया। ये नहीं बोला कि परमेश्वर तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तो तेरी सेवा की। लिखा है कि वो परमेश्वर के दास के पास, एलीशा के पास गई और उसने अपनी प्रॉब्लम को बताया, और एलीशा ने उसको बोला कि तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा कि मैं तेरे लिए जो कहेगी वो कर दूंगा परमेश्वर की ओर से। पर उसने कहा पहले तेरे पास है, जो तू होल्ड करती है वो मेरे पास लेके आ, वो मुझे दिखा। उसने कहा खाली बर्तन है और कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की तो उन्हीं खाली बर्तनों में जब वो तेल, जो थोड़ा तेल था उंडेला गया, वो तेल उंडेलते गए और बर्तन भरते गए। ये बात दिखाती है कि जब एक सही डिसीजन एक माता लेती है परमेश्वर के भय में चलते हुए, उसके बच्चों की डेस्टिनी दी बेस्ट होगी। उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई डेविल उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर उसका पति मर भी गया, उसके बाद भी उसने डिसीजन सही लिया, उसने परमेश्वर के
दास को मिलने का डिसीजन बनाया, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का डिसीजन बनाया और उसके बच्चों की जो डेस्टिनेशन थी, उसके बच्चों की जो मंजिल थी, उसको चेंज नहीं होने दिया, परमेश्वर के भय में रखा। और मेरा ये फेथ है उसके बच्चे परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहे होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर एक माता सिर्फ इमोशनल हो तो वो अपने बच्चों को वो नहीं दे सकती जो वो डिजर्व करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा है। वो उनको सिर्फ प्यार करने वाली हो सकती है। पर अगर आप परमेश्वर के भय में चलने वाली माता हैं तो आप अपने बच्चों को वो दे सकती हैं जो एक्चुअली में परमेश्वर का बड़ा प्लान है। हालेलुया। एक और वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यही 2 राजा उसके 4 अध्याय में से उसकी 18 आयत में यहाँ पे लिखा, जब लड़का बड़ा हो गया तो वह दिन वह अपने पिता के पास लवने वाले के निकट निकल गया और अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भगत की खाट पर लेटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया और उतर गई और अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी को तुरंत भेज दे, मैं परमेश्वर के भगत के पास यहाँ से झटपट निकल जाऊं। तब उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो चांद का दिन है ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गधी पर काट बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँ चल, और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तब वो चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भगत के निकट पहुंच गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक माँ के बारे में बताया गया। एक शुनेम वासी स्त्री थी जो परमेश्वर के भगत एलीशा के उसके लिए बहुत भला करती थी। और एलीशा ने उसको, जब उस बहन को, शुनेम वासी स्त्री के पास जब बच्चा नहीं था, प्रार्थना की, उसको बच्चा दिया गया। बाइबल बताती है वो बच्चा एक दिन खेलते खेलते बैठ गया। उसने कहा, मेरे सर में दर्द है। और उसके पिता ने कहा अपने दासों से कि इसकी माँ के पास इसको ले जाओ। माँ के पास उसके घुटनों पे दोपहर तक बैठने के बाद वो बच्चा मर गया। बाइबल बताती है जब वो बच्चा मर गया, उसकी माँ ने रोना पीटना, परमेश्वर को कर्स करना शुरू नहीं किया। उस टाइम पे उसने अपने पति को कहा कि अभी मेरे पास झटपट से, जल्दी से एक सेवक और एक गधी को तुरंत भेज दे, मुझे परमेश्वर के भक्त के यहाँ जल्दी जाना है। मेरे प्रियो, वो जानती थी कि परमेश्वर के भक्त ने प्रार्थना की और ये बच्चा मुझे दिया गया। इस बच्चे को शैतान ऐसे लेके नहीं जा सकता, ये मर नहीं सकता। उसने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा कि मेरा बच्चा मर गया। क्या आप जानते हैं, आज खुद माताएं अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स को बोल बोल के अपने बच्चों के फ्यूचर को खराब कर लेती हैं। अगर वो कुछ भी मिस्चीवियस कुछ ऐसा करे जिससे, जैसे बच्चे बचपन में करते हैं, तो उसको बार बार बोलते रहना कि तू शैतान है, तू शैतान है। भले ही आप उसे इस बात को प्यार से बोलते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आप उसको क्या कर्स कर रहे हैं? आप उसको एक्चुअली में बोल रहे हैं, यू आर डेवल, तू शैतान है। अगर आप उसको यही कर्स कर करके उसमें यही वर्ड्स को भरेंगे तो कैसे शैतान उसकी लाइफ को छोड़ देगा? ये पॉसिबल नहीं। आप जो बोलते हैं आपको समझना है कि आप क्या बोल रहे हैं। बाइबल बोलती तेरे मुंह में जीवन, तेरे मुंह में बहुत मौत है। इस माता ने नहीं कहा कि मेरा बेटा मर गया है। वो जानती थी मर गया है, पर उसने नहीं कहा कि मेरा बेटा मर गया है। उसने अपने पति से कहा सब कुछ कुशल होगा। उसने कहा एक गधी को और अपने दास को मेरे पास जल्दी से भेज ताकि मैं परमेश्वर के दास के पास चली जाऊं। उसने कहा आज तू वहां पे क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का दिन है ना विश्राम का दिन है। इसका मतलब वो नए चांद पे, विश्राम दिन पे, वो समय समय पे परमेश्वर के दास के पास प्रार्थना के लिए जाते थे। उस माँ ने कहा सब कुछ कुशल होगा। उसने अपने बच्चे की लाश को उस गधे पे रखा। वो फुर्ती से, जल्दी से परमेश्वर के दास के पास वो उस जगह पे भाग गई, उस जगह पे दौड़ के गई। और रास्ते में जो भी कोई उसे मिलता था उसने किसी को नहीं बताया कि मेरा बच्चा मर गया है। इवन एलीशा का दास गहेजी भी जब उसको मिला
तो उसने उसको कुछ नहीं बताया। उसने कहा मुझे परमेश्वर के दास से मिलना है। जैसे ही वो परमेश्वर के दास से मिली, बाइबल बताती है उसने बताया कि ऐसा हो गया है। और बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के दास ने फिर से उसके ऊपर प्रार्थना की, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, जब उसके लिए प्रार्थना की वो बच्चे में फिर से प्राण आ गए। हालेलुया। उस माँ ने अपने मरे हुए बच्चे को जीवित पाया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में लिखा गया लूका की इंजील में, अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे आप देखेंगे 1 अध्याय से 13 आयत से 15 आयत तक वहाँ पे बताया गया, जब जकराया और एलीशिबा, जब दोनों को पता था कि हमारे पास बच्चा नहीं होगा, बाइबल बताती है एलीशिबा बांझ थी, तब भी परमेश्वर के भवन में वो काम करते थे। और जब परमेश्वर के दास ने उनको कहा कि परमेश्वर इस बुढ़ापे में तुम्हें बच्चा देगा, उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जकराया को दर्शन दिया, उसने कहा कि वो माँ के पेट से ही वो चुना हुआ होगा, वो दाख मधु नहीं पिएगा, वो लोगों की तरह नहीं होगा, वो परमेश्वर के काम को करने वाला है, उसकी लाइफ अलग होगी, लाइफस्टाइल अलग होगा। तुम उसको इस तरह से बढ़ाना, तुम उसकी लाइफ को इस तरह से उसको गाइड करना ताकि अपनी लाइफ को वो इस तरह से स्पेंड कर सके। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि बिल्कुल वैसी ही उसकी परवरिश हुई। बाइबल बताती है कि वो अलग रहता था, वो रेगिस्तान में रहता था, वो टिड्डियाँ मीन्स एक फलियाँ खाता था, वो लोगों के साथ और बच्चों की तरह नहीं रहता था। परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर के काम को करने के लिए चुना हुआ था और वैसे ही वो करता था। हालेलुया। और उसका रिजल्ट ये था कि उसने यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को, खुद परमेश्वर को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। जब आपके लिए बड़ा काम रखा गया है, आपकी ट्रेनिंग भी बड़ी होगी और उसके लिए आपकी माँ, आपके बाप, आपके पेरेंट्स का बड़ा हाथ होता है उस चीज को पूरा करने के लिए। हालेलुया। आप सब माताएं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं, पर क्या आप उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं? क्या आप खुद परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हैं? ये मत सोचो कि हाँ एक परमेश्वर है, अगर मैं रोऊंगी, अगर मैं उसको अपना दुख दिखाऊंगी तो वो मेरी सुन लेगा। बाइबल कहती है कि तू अपना मुकद्दमा मेरे सामने रख। कोई भी जज इमोशनल होके फैसला नहीं कर सकता। अगर कोई माँ जाके बोले कि जज साहब मेरे बच्चे ने तो, मेरे बेटे ने तो भले ही 2, 3, 4, 5 लोगों को मार दिया, पर वो मेरा अकेला बच्चा है। भले ही मेरा बच्चा बहुत बड़ा चोर है, उसने बड़ा नुकसान किया, पर वो मेरा अकेला बच्चा है। अगर आप उसको फांसी दे देंगे, अगर आप उसको जेल में डाल देंगे, मेरा कोई नहीं, उस बच्चे को मेरे पास रहने दो। क्या जज उसको छोड़ देगा? नहीं, वो उसको नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग उसने गलत किया, उसने अपराध किया, उसको उसका दंड मिलेगा। सेम इसी तरह से जब आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सामने जाते हैं, जब आप परमेश्वर को बताते हैं कि ये तेरे बच्चे हैं, ये चुने हुए हैं, हम इनको तेरी शिक्षा देते हैं, तेरे साथ जोड़ते हैं, वो आपके बच्चों को लॉ के अकॉर्डिंग, बाइबल के लॉ के अकॉर्डिंग वो उनको ब्लेस करेंगे ही करेंगे। बाइबल कहती तू अपना मुकद्दमा मेरे पास लेके आ, तो अपने मुकद्दमे को मेरे साथ, मेरे सामने रख, मैं उसको सुन के तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। कुछ ऐसी माताओं के बारे में हमने देखा जिन्होंने सिर्फ इसलिए कि वो खुद परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने सुसाइड नहीं की, बच्चों को मार नहीं दिया, उन्होंने परमेश्वर के भक्त के पास जाके प्रार्थना के लिए बोला और परमेश्वर ने जो उन्होंने दिया उसी में से उनको इतना ब्लेस किया कि एलीशा ने कहा तू और तेरा परिवार सारी लाइफ इस तेल को बेच के जीवन निर्वाह करते रहना। एक माँ जिसका बेटा मर गया था, उसने मरे हुए को जीवित कर लिया अपने फेथ के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के साथ। हालेलुया। और कुछ ऐसी माताओं के बारे में भी बाइबल बताती है, जैसे पहला राजा 3 अध्याय जब हम 16 आयत से पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, वहां 2 माताओं के बारे में बताया गया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं वहां 2 माताओं के बारे में बताया गया। वहां पे बताया गया कि 2 माताएं थी, उनके पास सेम टाइम पे दोनों जो थी उनको बच्चे हुए, और एक माता जो कि अपने बच्चे को अपने साथ लेटाती थी, वो नींद में इतनी ज़्यादा वो डीप स्लीप में चली गई, उसको पता ही नहीं चला। जैसे ही उसने
उसने अपने आप को पलटा, वो बच्चे के ऊपर आ गई और बच्चा उसके नीचे दब के मर गया। अब जब उसको ये पता चला कि मेरा बच्चा मर गया है, उसने बड़ी ही चालाकी के साथ उस दूसरी माता के बच्चे के साथ अपने बच्चे को एक्सचेंज कर लिया। कैसे एक्सचेंज कर लिया? जब वो सो रही थी। हालेलुया। अब उस माँ ने जब उठ के देखा कि ये बच्चा जो मरा हुआ है, बच्चा मरा हुआ तो है पर ये मेरा बच्चा नहीं है, जब उसने इस बात को फाइंड आउट किया कि इस दूसरी माँ ने इस बच्चे को मेरे बच्चे के साथ एक्सचेंज कर लिया, वो सुलेमान के पास यानी राजा के पास गई, उसने सारी कहानी बताई। सुलेमान ने वहाँ पे अपनी बुद्धिमानी से उस जगह पे न्याय किया और वो बच्चा तो माँ को मिल गया। वो एक अलग स्टोरी है, वो सुलेमान की बुद्धि के बारे में बताई गई है। पर मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि एक माँ जिसने कहा कि मेरा बच्चा जब मैं सो रही थी इसने एक्सचेंज कर दिया। उसने बच्चा कब एक्सचेंज किया? जब वो माँ डीप स्लीप में थी, सो रही थी। आज कुछ माताएं स्पिरिट में सो रही हैं, स्पिरिचुअली सो रही हैं। उनको नहीं पता मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनकी फेलोशिप किन बच्चों के साथ है, उनकी संगति किन बच्चों के साथ है। वो उनको भले ही बड़ा कंफर्ट देना चाहती हैं, वो उनको हर वो अच्छी दुनिया की चीज़ प्रोवाइड कराती हैं, पर स्पिरिट में सोए होने के कारण, परमेश्वर के साथ ना जुड़े होने के कारण वो अपने बच्चों को एक्सचेंज करवा देती हैं डेविल की उस प्लान के साथ। वो बच्चा जिसे वो बहुत प्रेम करती थी, वो बच्चा जिसके लिए वो सब कुछ देना चाहती थी, पर एक टाइम आया क्योंकि वो आत्मा में सोई हुई हैं, उन्होंने कभी अपने बच्चों को परमेश्वर के वर्ड की, परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं दी। शैतान उनके बच्चों को एक्सचेंज कर देता है, शैतान उनकी डेस्टिनेशन को एक्सचेंज कर देता है। आज हम देखते हैं ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, बचपन से लेके महंगा मोबाइल, महंगे टैबलेट्स, अच्छे, उनको हर तरह से दुनिया की हर अच्छी चीज़, उनके पास हर तरह के पैसे, सब कुछ उनको देना चाहते हैं और देते भी हैं, पर परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं देते, परमेश्वर के भय में चलना नहीं सिखाते और उनकी लाइफ एक्सचेंज कर देता है डेविल। फिर वही बच्चे जब वो ड्रग्स में जाते हैं, वही बच्चे जब अपने खुद माँ बाप को अपनी लाइफ में वो उनको इंटरफेयर नहीं करने देते, वो अपनी लाइफ को अलग दिखाते हैं, वही माँ बाप फिर रोते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। इसकी वजह ये कि आपने जब डीप स्लीप में थे आपने देखा ही नहीं और आपके बच्चे को डेविल ने एक्सचेंज कर दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो माँ रो रही थी, उसने कहा मैं जानती हूँ ये बच्चा मेरा नहीं है जो मरा हुआ बच्चा है, जो बच्चा मेरा है उसको इसने एक्सचेंज कर दिया, वो मेरे सामने है। और जब सुलेमान ने पूछा उस राजा ने, तो दूसरी माँ ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा तो मेरा है। सुलेमान ने, उस राजा ने अपने दासों को बुलाया, उसने कहा एक तलवार लेके आओ, इस बच्चे को काट दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो जो असली माँ थी उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा इसी को दे दो, एटलीस्ट ये जीवित रहेगा, ये जिंदा रहेगा, मैं इसको देखने पाऊंगी, भले ही ये मेरे पास नहीं रहेगा। पर दूसरी माँ ने कहा कि हाँ ठीक है, इसको मार दो, इसको आधा दे दो, आधा मुझे दे दो। तब सुलेमान ने जान लिया कि जो माँ उसकी है, सच्ची माँ है, ये नहीं चाहती वो मर जाए, तो उसने उस बच्चे को उसको दे दिया। पर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब वो टाइम आया जब सुलेमान ने कहा कि इस बच्चे को मार दो, आधा आधा दे दो, तो उस माँ ने क्या कहा? उसने कहा नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मारो मत, इसी को दे दो, एटलीस्ट मेरा बच्चा जीवित रहेगा। क्या किया उस माँ ने? उसने कॉम्प्रोमाइज किया। आज बहुत सी माताएं कॉम्प्रोमाइज में जी रही हैं। मेरे बच्चे ड्रग्स में हैं, मेरे बच्चे गलत सोसाइटी में हैं, मेरे बच्चे गलत तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, दैट्स ओके, एटलीस्ट वो मेरे सामने तो हैं। मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे, उनकी सोसाइटी अच्छी नहीं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं उन्हें कुछ डांटूंगी या उन्हें कुछ बताऊंगी तो कहीं वो मुझे छोड़ के ना चले जाएं, दैट्स ओके, उनको इसी संगति में रहने दो। मेरे प्रियो, कोई भी मदर ऐसी नहीं जो अपने बच्चों का बुरा चाहे, पर जब आप परमेश्वर के भय में
चलने वाली माँ होंगी तो परमेश्वर आपको गाइड करेंगे कि आपको अपने बच्चों को बढ़ाना कैसे है, बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है। अगर आप खुद परमेश्वर के साथ जुड़ी नहीं होंगी तो परमेश्वर आपको कैसे गाइड करेंगे कि बच्चों को कैसे परमेश्वर के साथ जोड़ना है। बाइबल बताती है अपने बच्चों को बचपन ही में वो शिक्षा दे, वचन की वो शिक्षा दे जिसमें वो बुढ़ापे तक उसके साथ जुड़ा रहेगा। अब आप खुद ही परमेश्वर के वचन को नहीं जानने वाली, आप उसके साथ नहीं जुड़ी हुई, तो बच्चों को क्या शिक्षा दी जाएगी। याद रखो, बच्चों को प्यार करना एक अलग बात है, पर उनको डिसिप्लिन करना भी जरूरी है। आपका बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, वो जिद करे मुझे तो कार चाहिए, आप उनकी इस जिद को पूरा नहीं कर सकते। आप जानते हैं अगर इसको कार की चाबी दे दी, ये एक्सीडेंट कर देगा, ये एक्सीडेंट कर देगी, ये नुकसान कर देगी, वो कितना भी रोए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह से जब आप परमेश्वर के वचन को उनको देने की जब एज है, उसको नहीं देते, आपको पता है कि ये नुकसान में जाएगा, तब भी नहीं देते, आप उनको एक्चुअली में नुकसान में लेके जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर माता अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहती है, पर वचन के ज्ञान के ना होने के कारण बाइबल कहती मेरी प्रजा नाश हो रही है। अगर आप परमेश्वर के भय में चलने वाली हैं, आपके बच्चे भी परमेश्वर के भय में चलने वाले ही होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि कभी भी उनके साथ कुछ बुरा हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके चाहने से, सिर्फ आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तीमुथियुस के बारे में पौलुस कहता है कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस में और तेरी माता यूनेके में था, और मुझे निश्चय है वो तुझ में भी है। हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस को बताता है कि मैं जानता हूं कि तेरी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, क्योंकि मैं जानता हूं तेरी नानी की और तेरी माता की स्पिरिचुअल लाइफ कैसी थी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है शैतान इस आड़ में खड़ा है कि कौन कमजोर है कि उसको फाड़ खाए। लिखा है वो शेर की तरह इस आड़ में खड़ा है, कौन कमजोर है उसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, शैतान शेर की तरह है, वो शेर नहीं है। वो आपको डराता है, वो आपका नुकसान नहीं कर सकता अगर परमेश्वर के वचन आपकी लाइफ में एक महत्वपूर्ण अंग है। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। ये मदर्स डे आप सिर्फ इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करेंगे कि हाँ हम एक डे को सेलिब्रेट करके पार्टी कर रहे हैं। इस मदर्स डे पे आप अपने साथ एक प्रॉमिस कीजिए, अपने आप एक वाचा बांधिए परमेश्वर के साथ कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देंगे ताकि वो बुढ़ापे तक भी उस वचन के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन वचनों को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके इन वचनों को फिर से सुन सकते हैं, डेट वाइज सर्च करके। इसके अलावा अगर आप रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आप परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहते हैं, तो एवरी डे, हर रोज आप एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के माध्यम से आप इन वचनों को हर रोज सुन सकते हैं। स्केड्यूल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज के ऊपर जाके आप स्केड्यूल्स को देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250।
660। हम मिल के दुआ करेंगे और परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। और अगर आप संडे को, इतवार को परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। हालेलुया। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने ये मौका हमें दिया इस मदर्स डे पे। आपके कलाम में से हमने सीखा कि कैसे वो माताएं जो परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती हैं, वो अपने बच्चों को दी बेस्ट देना जानती हैं। वो देना जानती हैं जो परमेश्वर का प्लान है। खुदावंद, आज इस वक्त जितनी माताएं मुझे सुन रही या बाद में भी सुने, खुदावंद, ये तेरे वचन का ज्ञान रखने वाली हो सके, तेरे साथ जुड़े रहने वाले हो सकें, ताकि अपने बच्चों को तेरे वचन की शिक्षा दे। और खुदावंद, ये बच्चे तेरे साथ जुड़े रहने वाले हो सकें। हर एक बीमार, हर एक कमज़ोर जो मुझे सुन रहा है, यीशु मसीह के समर्थी नाम से मैं इनकी बीमारियों को डांटता हूँ, इनकी कमज़ोरियों को डांटता हूँ। खुदावंद, मैं इनको ब्लेस करता हूँ तेरा दास होने के नाते। खुदावंद, तो इनको छू और इनको ब्लेस कर। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर के कलाम के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।